इस बार विभाग ने महुआ घर के आसपास फैले जंगलों का सर्वे करने की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। सरकारी आदेश हाथ में आते ही उसके मन में सबसे पहला ख्याल उसी गांव का आया। जैसे ही ट्रेन महुआगढ़ स्टेशन पर रुकी, वो अपना बैग उठाकर नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने साल बीत गए, लेकिन इस जगह की मिट्टी की खुशबू आज भी वैसे ही है। अजीब बात है, इतना बड़ा स्टेशन और एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं बहुत देर से पहुंचा हूं या यहाँ कुछ और ही बात है? स्टेशन से बाहर निकलते ही वही पुराने कच्चे रास्ते, दूर तक फैले खेत और हवा में घुली मिट्टी की गंध, सब कुछ उसे बचपन की यादों में खींच ले गया। लेकिन उन यादों के बीच एक चीज उसे लगातार बेचैन कर रही थी। चारों ओर फैला असामान्य सन्नाटा। गांव तो वही है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहां वक्त ही रुक गया हो। किसे ढूंढ रहे हो बाबू? अचानक पीछे से आई आवाज सुनकर अर्णव पलटा। एक दुबला पतला आदमी कुछ ही दूरी पर खड़ा उसे गौर से देख रहा था। नमस्ते, मेरा नाम अर्णव शर्मा है। मैं सरकारी वन विभाग से आया हूँ। जंगल के सर्वे का काम करता हूँ मैं, और इस गांव में तारापत शर्मा रहते हैं। बचपन में उन्होंने ही मुझे अपने बेटे की तरह पाला था। सोचा इतने वर्षों बाद उनसे भी मिलता चलूं। तारापत शर्मा का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए। वो कुछ देर तक अर्णव को देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, तो आप ही अर्णव हैं। चलिए, मैं आपको उनके घर तक पहुंचा देता हूँ। इस रास्ते से पहली बार आने वाला आदमी अक्सर भटक जाता है। अर्णव ने बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली। दोनों गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अगर पहले से मालूम होता कि आप आने वाले हैं तो शायद मैं आपका इंतजार ही करता। रास्ता लगातार सुनसान होता जा रहा था। खेत पीछे छूट चुके थे। अब दोनों के आसपास सिर्फ ऊंची घास और घने बांस दिखाई दे रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद अर्णव ने पूछा, मुझे याद है तारापत जी का घर गांव के बीचों बीच था। हम तो उस रास्ते से काफी आगे निकल आए हैं। क्या कोई दूसरा रास्ता है? रास्ते बदल जाते हैं बाबू, कभी कभी मंजिल वहीं रह जाती है। कम से कम कोई बैलगाड़ी या सवारी तो मिल जाए। इतनी दूर पैदल चलना आसान नहीं है। अर्णव की बात सुनकर वो आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी में न खुशी थी न अपनापन, बस एक अजीब सी ठंडक थी। सवारी सवारी, जिस गांव की ओर आप जा रहे हैं वहां अब कोई आता जाता नहीं है। इंसानों की आवाज सुने हुए भी बहुत समय हो गया। मैं तो स्टेशन के पास पुराने मचान पर बैठा था। आपको अकेले उतरते देखा तो सोचा साथ चलता हूँ। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। अभी शाम ही तो हुई है। पूरा गांव एक साथ कैसे गायब हो सकता है? हर बात का जवाब रास्ते में नहीं मिलता बाबू। कुछ बातें मंजिल पर पहुंचकर ही समझ आती हैं। इंतजार करिए। उसकी रहस्यमयी बातें अर्णव को लगातार बेचैन कर रही थीं। उसे लगा शायद ये आदमी किसी अजीब स्वभाव का है या फिर जानबूझकर उसे उलझा रहा है। लेकिन अब वापस लौटना भी उसे ठीक नहीं लगा। वो चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो आदमी अचानक रुक गया। चारों ओर घने बांसों का झुरमुट था। ऊपर तक फैली शाखाओं के कारण डूबती हुई शाम का उजाला भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो आदमी धीरे धीरे पलटा और बिना पलक झपकाए अर्णव को घूरने लगा।
उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। रुकिए, हम गांव से इतना दूर क्यों आ गए हैं? तारापत जी का घर तो इस दिशा में कभी नहीं था। अब नहीं है, लेकिन कभी इस जंगल का यही हिस्सा हमारा ठिकाना हुआ करता था। बड़ा अच्छा वक्त था वो। अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो शायद आज भी यहीं रहते हम। अब पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? सीधे सीधे बताइए, आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? कहानी बहुत पुरानी है बाबू। गांव के पास बहने वाली नदी याद है? एक दिन उसका पानी जहर बन गया। जिसने भी उस नदी का पानी पिया वो धीरे धीरे मौत के हवाले होता चला गया। कुछ ही दिनों में पूरा महुआगढ़ उजड़ गया और सभी लोग धीरे धीरे मारे गए। ये कैसे हो सकता है? ऐसी घटना के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। हर सच दुनिया तक नहीं पहुंचती बाबू, और उस जहरीले पानी ने जिन लोगों की जान ली थी उनमें से एक मैं भी था। इतना कहते ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी गर्दन अस्वाभाविक ढंग से एक ओर झुक गई। आंखें धीरे धीरे सफेद पड़ने लगीं। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भयानक छाया मूर्ति का रूप ले चुका था। कहाँ हो तुम सब? बाहर निकलो। देखो, आज इतने वर्षों बाद कोई जिंदा इंसान खुद हमारी सीमा तक चला आया है। उसकी आवाज पूरे बांस के जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल आसपास के अंधेरे से दो और धुंधली आकृतियां धीरे धीरे बाहर आने लगीं। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने उनके शरीर से हर इंसानी निशान मिटा दिया हो। तीनों की नजर अब सिर्फ अर्णव पर थी। डर के मारे उसका गला सूख गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। अगर तुम लोगों के साथ कभी कोई अन्याय हुआ है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तू नहीं, लेकिन जिस आदमी से मिलने तू आया है उसने हमें मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दिया। तारापत जी, उन्होंने क्या किया था? जब हमारी सांसें थम गई तब किसी ने हमारी चिताएं नहीं सजाई। गांव वालों ने उनके कहने पर हम सबको जंगल के भीतर एक पेड़ के नीचे हम सबको एक साथ मिट्टी में दबा दिया। ना कोई मंत्र, ना कोई अग्नि, ना अंतिम विदाई, बस मिट्टी भर मिट्टी। तब से हमारी भटकन खत्म नहीं हुई। जिसे मुक्ति नहीं मिलती वही भूख बनकर लौटता है। और आज इतने वर्षों बाद हमारी भूख अपने आप हमारे सामने चली आई है। इतना सुनते ही तीनों छायाएं धीरे धीरे अर्णव की ओर बढ़ने लगीं। चारों तरफ का वातावरण असामान्य रूप से भारी हो चुका था। अर्णव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या वहीं खड़ा रह जाए। तभी तीनों आत्माएं एक साथ ठिठक गईं। उनके चेहरों पर पहली बार डर दिखाई दिया। अगले ही पल उनके शरीर धुएं की तरह बिखरने लगे। आज नहीं, लेकिन अगली बार हम तुम्हें अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। ये कहते हुए वो छाया मूर्ति भी धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। कुछ ही क्षणों में पूरा जंगल फिर से वैसा ही शांत हो गया, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। उसी समय दूर अंधेरे में एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद हाथ में लालटेन लिए एक आदमी उसके सामने आकर रुका और बोला, तो भाई लोग, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ
जहां आप इजीली मैचेस देख सकते हैं और इसके साथ साथ अपने प्रिडिक्शन का भी स्किल्स दिखा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि T20 और ODIs इंडिया के मैचेस आने वाले हैं, तो आप मैचेस देख ही सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रिडिक्शन की हेल्प से अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो आपको बोनस मिल सकता है अप टू 70,000। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी जाओ, पिन कमेंट्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना। बाबू, सुन रहे हैं ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ 2 नहीं शायद 3 अजीब लोग थे। वो लेकिन इंसान नहीं थे। आखिर वो सब कौन थे? उनका नाम लेना भी ठीक नहीं समझता मैं। रात गहराते ही वे इस जंगल के आसपास भटकते रहते हैं। जिसे अकेला पाते हैं उसे वापस लौटने नहीं देते। लेकिन आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या आप किसी काम से इस गांव आए हैं? अर्णव ने गहरी सांस ली और अपना परिचय देना शुरू किया। उसने अपनी सरकारी नौकरी, जंगल के सर्वे का काम और वर्षों बाद महुआगढ़ आने की पूरी वजह माधव को बता दी। सब सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। क्या कहा आपने? आप अर्णव बाबू हैं? तारापत बाबू के वही? अरे, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं थोड़ी देर और पहुंचता तो आज अनर्थ तय था। मेरा नाम माधव है। बरसों से तारापत बाबू के साथ ही हूं। आइए, देर मत कीजिए। वो आपका इंतजार करते करते थक चुके हैं। अरे माधव, इतनी रात गए कौन आया है? पहले ध्यान से देखिए। शायद आज आपकी बरसों पुरानी प्रतीक्षा खत्म हो गई है। तारापत शर्मा ने आंखें सिकोड़कर सामने खड़े युवक को देखा। कुछ पल तक वे उसे पहचानने की कोशिश करते रहे। अर्णव, सचमुच तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। इतने साल निकल गए लेकिन आपको भूल नहीं पाया। समय तो आखिर मिल ही गया तुम्हें। बस थोड़ी देर हो गई बेटा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ कुछ हुआ है क्या? आज की रात उन्हें पुराने जख्म मत याद दिलाइए बाबू। सफर भी लंबा था। आराम से बैठिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मुझे अफसोस है, नौकरी की वजह से चाहकर भी कभी आ नहीं सका। वन विभाग का काम ही ऐसा है कि कई कई महीनों तक जंगलों में रहना पड़ता था। इस बार जब महुआगढ़ के सर्वे का आदेश मिला तो सोचा सबसे पहले आपसे मिल लूं। तुम्हारे ना आने की शिकायत कभी नहीं की मैंने। जिंदगी हर किसी को अपनी राह पर ले जाती है। लेकिन अगर तुम कुछ वर्ष पहले इस गांव में लौट आते तो शायद बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते। बहुत से लोगों की आखिरी इच्छा अधूरी न रह जाती। मैं कुछ समझा नहीं। आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ था? जिस नदी ने बरसों तक इस गांव की प्यास बुझाई, एक दिन वही नदी मौत बनकर बहने लगी। किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला कि पानी में जहर कहां से आया। लोग एक एक करके गिरते गए और देखते ही देखते महुआगढ़ सिर्फ नाम भर का गांव रह गया। गांव के सभी लोग मुझ पर विश्वास करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि तुम आओगे और इस गांव को उस भयानक संकट से बाहर निकलोगे। लेकिन तुम नहीं आए और उसी जानलेवा बीमारी ने इस पूरे गांव को उजाड़ दिया। तारापत बाबू, आज अगर मैं उस रास्ते से नहीं गुजरता तो शायद अर्णव बाबू भी उन भटकती आत्माओं का शिकार बन चुके होते। मैंने अपनी आंखों से देखा, वे लोग इन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। शुक्र है कि मैं समय रहते वहां पहुंच गया। मैं आज तक ऐसी डरावनी घटना से कभी नहीं गुजरा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो लोग आखिर थे कौन और मुझे देखते ही इतने क्रोधित क्यों हो गए? कभी वे भी इसी गांव के रहने वाले थे, लेकिन सीधी राह पर चलना उन्हें कभी मंजूर नहीं था। चोरी, लूट, राह चलते लोगों को डराना, यही उनका काम था। जंगल के उसी हिस्से में उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था। उन्होंने मुझसे कहा आपकी वजह से ही उन्हें आज तक शांति नहीं मिली।
क्या सचमुच ऐसा हुआ था और इन सब की वजह आप थे? अर्णव का सवाल सुनते ही तारापत शर्मा ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। जब नदी का पानी जहरीला हुआ तो किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हर दिन कई कई लोग मर रहे थे। गांव वालों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इतने शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। उस समय हालात इतने बुरे थे कि श्मशान तक पहुंचाना भी आसान नहीं था और ना ही वो जगह था। मैंने गांव वालों से कहा, उन्हें जंगल के भीतर उस सूखी पहाड़ी के पीछे दफना दो। सोचा था हालात सामान्य होने पर उनका विधिवत संस्कार करवा दूंगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर पूरा गांव खत्म हो गया तो आप और माधव कैसे बच गए? आखिर उस रात हुआ क्या था? अर्णव का सवाल सुनकर कुछ क्षणों के लिए पूरा बरामदा बिल्कुल शांत हो गया। तारापत शर्मा ने माधव की ओर देखा और फिर धीरे से नजरें झुका ली। ऐसा लगा जैसे वे उस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते। आज नहीं, आज बहुत लंबा सफर करके आए हो। थके हुए मन से सुनी गई बातें अक्सर बोझ बन जाती हैं। जाओ, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। सुबह बैठकर मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कल मैं आपसे कोई बात अधूरी नहीं रहने दूंगा। सुबह जब अर्णव की आंख खुली तो उसे सबसे पहले कुछ अजीब महसूस हुआ। जिस कमरे में वो रात को सोया था वो अब वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। जिस चारपाई पर वो लेटा था उसकी लकड़ियां जगह जगह से टूट चुकी थीं। कमरे की दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था। छत में कई बड़े बड़े छेद हो चुके थे जिनसे धूप भीतर आ रही थी। ये सब एक ही रात में कैसे बदल सकता है? कल तक तो ये घर बिल्कुल ठीक था। घबराकर वो बाहर की ओर भागा, लेकिन बाहर जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था उसे देखकर उसकी सांसें जैसे थम गईं। पूरा मकान वर्षों पुराना खंडहर बन चुका था। आंगन में जंगली घास उगाई थी। बरामदे की आधी छत गिर चुकी थी। दरवाजे अपनी चौखट से लटक रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो यहां बहुत वर्षों से किसी इंसान ने कदम ही न रखा हो। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। कल रात मैं यहीं बैठा था, तारापत जी यहीं थे और माधव वो भी तो यहीं था। शायद तारापत शर्मा अपनी आखिरी अधूरी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। वे चाहते थे कि अर्णव अपनी आंखों से महुआ गढ़ की सच्चाई देखे और आप उन लोगों को कभी न भूले जिन्होंने उसे बचपन में अपना बना लिया था। अर्णव ने खामोशी से उस टूटे हुए घर की ओर आखिरी बार देखा, फिर अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से चल पड़ा। जिंदगी में काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अपने लोग हमेशा हमारा इंतजार नहीं कर पाते। जिस रिश्ते से मिलने का सोच रहे हो उसके लिए सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि कई बार जब हम लौटते हैं तब तक सिर्फ यादें हमारा इंतजार कर रही होती हैं।